तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है? तो लाइफ में कई बार हमें कई तरह के ऑर्डिल से गुजरना होता है, अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है, ठीक है? अग्नि परीक्षा करने का मतलब है कि एक बहुत ही आपका कह सकते हो कि मुश्किल सिचुएशन होता है, उसको आपको झेलना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न या फिर अत्यधिक आनंदित, ठीक है? अगला वर्ड है अमाउंट टू। और अमाउंट टू का इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ है के बराबर, ठीक है? उसके बाद है अल्टीरियर मोटिव। तो अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है छिपी हुई मंशा, ठीक है ना? तो बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई आदमी आपका हेल्प कर देता है और क्या करता है, आपको तो लगता है कि हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ मंशा रहता है और समय आने पर आपको पता चलता है कि अरे उसने तो मेरा मदद नहीं किया, उसने मेरा नुकसान ही कर दिया, ठीक है? तो अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है छिपी हुई मंशा, ठीक है? उसके बाद है रीइम्बर्समेंट। इसका मतलब होता है भरपाई। अगला वर्ड है इश्यू। अब इस वर्ड का एक अर्थ होता है मुद्दा, है ना? और एक अर्थ होता है संतान। और इस वर्ड का वर्ब के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। तो इश्यू का अर्थ होता है जारी करना, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, मतलब वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है बात? उसके बाद है डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है हकदार होना, ठीक है? तो जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वे अच्छा जॉब डिजर्व करते हैं, ठीक है? अच्छे जॉब का वो हकदार होते हैं, ठीक है बात? उसके बाद है सिक्योर। सिक्योर का एक अर्थ होता है सुरक्षित, है ना? और सिक्योर का अर्थ प्राप्त करना भी होता है। आप एग्जाम में मार्क्स यानी कि अंक क्या करते हैं, तो सिक्योर करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? अच्छे से पढ़िएगा तो गुड मार्क्स सिक्योर कीजिएगा, और जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो खराब मार्क्स सिक्योर करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है बात? अगला वर्ड है इंसिस्ट। इसका मतलब होता है जोर देना, अड़ जाना, जिद करना, ठीक है? जैसे कि किसी रिलेटिव के यहाँ जाइए, है ना, रिश्तेदार के यहाँ जाइए और वो क्या करते हैं, जिद करने लगते हैं कि आज रुक जाओ, है ना? तो वे क्या करते हैं, तो इंसिस्ट करते हैं, ठीक है बात? उसके बाद है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का एक अर्थ होता है निर्देश, ठीक है? तो जब आप पेपर वगैरह देने जाते हो, ऑफलाइन पेपर जो पहले हुआ करता था, अभी भी बहुत सारा ऑफलाइन पेपर होता है, और आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है तो ऑफलाइन ही होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहते हैं, मतलब निर्देश दिए गए रहते हैं, है ना? तो इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्देश देना, ठीक है? और इसका एक अन्य अर्थ है, वो है किसी को कोई हुनर सिखाना, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देना किसी चीज़ का, ठीक है? अब चलिए हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोग को बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है? साथ ही साथ अन्य कई चीज़ें जिसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, वो सब भी क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इन 1988, मतलब 1988 का बात है, वाइल वर्किंग एज अ डॉक्यूमेंट राइटर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब कि जिला न्यायालयों में अ, एक डॉक्यूमेंट राइटर के रूप में काम करने के दौरान, है ना, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे एक मौका मिला टू अपियर फॉर अ स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में शामिल होने का, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है ना? तो किस पोस्ट के लिए, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, और ऑर्डिनरी ग्रेड का, ठीक है ना? और कह रहा है कि ऑन एन एड हॉक बेसिस। तो देखिए, एड हॉक बेसिस कहने का मतलब क्या हुआ, ऑन एन एड हॉक बेसिस का मतलब हुआ कि जिसका ज़रूरत हो उसके मुताबिक, ना कि किसी योजना के मुताबिक, है ना? एड हॉक कभी कभी मतलब कि टीचर रखा जाता है, तो कभी कभी लगता है कि टीचर का कमी है, तो वहाँ पर मतलब कि एक मतलब फॉर्मल तरीके से बहाली नहीं होता है, लेकिन
पैसे दे करके और उनको पढ़ाया जाता है। कॉलेज से में ही प्रोफ़ेसर मतलब कि टीचर लोगों को रखा जाता है एड हॉक बेसिस पे, है ना? तो उनका नौकरी नहीं होता है, लेकिन पैसा दिया जाता है उनको पढ़ाने के बदले में, है ना? तो यही सीन था। तो क्या करा है, एड हॉक बेसिस पे वो सारा बात था। और कहाँ, तो इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना? तो केंद्र सरकार के विभाग में। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, आफ्टर क्लियरिंग बोथ स्टेज, मतलब कि दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद, आई वॉज ओवरजॉयड, मतलब मैं अत्यधिक आनंदित था, अत्यधिक प्रसन्न था। एज, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू बिकम द फर्स्ट इन माई फैमिली टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं अ, होने वाला था पहला मेरे परिवार में, है ना, एक सरकारी जॉब प्राप्त करने वाला। ठीक है, आई क्या करा, हाउएवर मतलब हालांकि, माई हैप्पीनेस मतलब मेरा खुशी, प्रूव्ड या प्रूव्ड यानी कि साबित हुआ, शॉर्ट लिव्ड यानी कि क्षणिक, है ना, अल्पकालीन, वेन जब, आई हैड टू अंडरगो मतलब मुझे गुजरना पड़ा, अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द जॉब मतलब उस जॉब के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ा। ठीक है, और आई क्या कर रहा है, ड्यूरिंग वॉट वॉज सपोज टू बी अ रूटीन चेकअप, तो कह रहा है कि जिसे एक मतलब कि रूटीन चेकअप मतलब सामान्य चेकअप मतलब कि होना माना जाता था, उसके दौरान, उस चेकअप के दौरान, अ मेडिकल ऑफिसर रिमार्क्ड मतलब एक मेडिकल ऑफिसर ने कमेंट किया, रिमार्क किया, डैट कि माई हाइट डिड नॉट मैच माई एज मतलब मेरा हाइट मेरे उम्र से मैच नहीं करता था। ठीक है, एंड और टू माई सरप्राइज और मेरे लिए आश्चर्यजनक, है ना, मेरे लिए आश्चर्य, सस्पेक्टेड डैट मतलब कि उस मेडिकल ऑफिसर ने क्या किया, शक जाहिर किया, है ना, कि आई हैड वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना, मतलब कि ये चीज़ होने का मतलब उसने शक जाहिर किया। और इसका मतलब क्या हुआ, अ होल इन द हार्ट मतलब दिल में छेद। ठीक है बात, आई क्या करा, द चेयर पर्सन इंडोर्स्ड दिस सस्पिशन, इंडोर्स मतलब होता है खुला समर्थन करना, तो करा है कि चेयरपर्सन ने क्या किया, इस शक का खुला समर्थन किया। ठीक है, एंड माई मेडिकल फॉर्म केम अंडर अ क्लाउड और मेरा मेडिकल फॉर्म जो है क्या हुआ, तो शक के दायरे में आ गया, है ना। देखिए, कम अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब कि सिचुएशन में पड़ना जिससे लोगों को आप पर शक हो जाए, है ना, चाहे आप कोई काम किए हो या नहीं किए हो, लेकिन कम अंडर क्लाउड हो जाने का मतलब ये होता है कलंकित होना, है ना। तो ये सेंस है। आई क्या करा है कि आई वॉज एडवाइज्ड मतलब मुझे सलाह दिया गया, टू अंडरगो वेरियस टेस्ट मतलब कि कई तरह के टेस्ट करवाने का, है ना। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, द रिजल्ट्स वर नेगेटिव मतलब कि परिणाम नेगेटिव थे, मतलब कन्फर्मिंग डेट आई वॉज हेल्थी मतलब जो पुष्टि करने वाले मतलब कि टेस्ट थे कि मैं स्वस्थ था, है ना। इसको हेल्दी नहीं पढ़ा जाता, हेल्थी पढ़ा जाता है। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास से भरा, डैट कि दिस वुड रिजॉल्व द इशू मतलब ये चीज़ जो है, जो नेगेटिव जो रिजल्ट आया है मतलब बीमारी के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा बीमारी है, और नेगेटिव रिजल्ट आएगा मतलब बीमारी नहीं है। ठीक है, टेस्ट में यही होता है। तो कह रहा है कि विश्वास से भरा है कि ये जो नेगेटिव रिजल्ट आया है वो क्या करेगा, तो रिजॉल्व करेगा मतलब हल करेगा द इश्यू मतलब समस्या को। आई क्या करा, आई सबमिटेड मैंने सबमिट किया माई टेस्ट रिजल्ट्स मतलब अपने टेस्ट रिजल्ट्स को, टू द मेडिकल बोर्ड यानी मेडिकल बोर्ड को। एट फिर भी, डिस्पाइट द एविडेंस मतलब सबूत के बावजूद, द मेडिकल ऑफिसर्स रिफ्यूज्ड टू इश्यू मी अ फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल ऑफिसर्स ने क्या किया, इनकार किया, मना किया मुझे जारी करने के लिए क्या, तो फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, फ्रस्ट्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के, आई टूक माई केस टू द सिविल सर्जन तो मैं क्या किया, फ्रस्ट्रेट होकर के मैं अपना मामला सिविल सर्जन के पास ले गया, हु वॉज इंस्ट्रक्टिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स एट दैट टाइम जो क्या कर रहे थे, दो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को मतलब कि व्यवहारिक शिक्षा दे रहे थे, है ना, मतलब कि सर्जरी वगैरह से संबंधित मतलब कि उनका प्रैक्टिकल करवा रहे थे, यही सेंस है। आई क्या करा,
ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सॉरी ही आस्क्ड देम, मतलब वो मतलब कि सिविल सर्जन ने क्या किया, उन स्टूडेंट्स को, उन दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स को कहा टू एग्जामिन मी, मतलब मुझे जांचने के लिए, एंड दे कंफर्म्ड, और उन लोगों ने क्या किया, तो कंफर्म किया डैट कि देयर वर नो साइंस ऑफ वीएसडी, मतलब कि वीएसडी के कोई भी मतलब कि निशान नहीं थे, साइंस नहीं थे, मतलब कोई लक्षण नहीं थे। ठीक है बात। आई क्या करा, द सिविल सर्जन देन स्पोक टू द चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड, तो सिविल सर्जन ने क्या किया, तो बात किया किससे, तो चेयरमैन जो थे मेडिकल बोर्ड के, उनसे, बट द लेटर मतलब कि चेयरमैन, ठीक है ना, ठीक है, सिविल सर्जन फॉर्मर हुआ और लेटर कौन हुआ, तो चेयरमैन। दो आदमी के बीच का बात, दो आदमी के लिए बात किया जाता है तो फॉर्मर पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला, है ना। और लेटर का दो स्पेलिंग होता है, एक होता है डबल टी वाला, इसका मतलब होता है बाद वाला, और एक होता है सिंगल टी वाला, तो इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ बाद वाला। तो बाद वाला कौन है, एक तो सिविल सर्जन पहला हो गया और चेयरपर्सन दूसरा हो गया। तो क्या हुआ, चेयरपर्सन रिमेन्ड अनकन्विंस्ड, यानी कि चेयरपर्सन क्या रहा, तो अनकन्विंस्ड रहा, मतलब असहमत रहा, ठीक है ना। कन्विंस्ड हो जाता तो फिर सहमत हो जाता है ना। आई क्या करा, एंड इंसिस्टेड, और जोर दिया, ऑन फर्दर टेस्टिंग, मतलब आगे के जांच पर, बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना। आई क्या करा, एज द नेसेसरी इक्विपमेंट वाज अनअवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चूँकि मतलब आवश्यक जो इक्विपमेंट अनअवेलेबल थे सरकारी हॉस्पिटल में, आई हैड टू गो टू अ प्राइवेट लैब, मतलब मुझे जाना पड़ा एक प्राइवेट लैब, फॉर एन अल्ट्रासाउंड, मतलब एक अल्ट्रासाउंड के लिए, विच वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, जो उस समय बहुत, है ना, बिल्कुल क्या था, तो महंगा था। आई क्या करा, डिस्पाइट द फाइनेंशियल बर्डन, मतलब कि पैसे से संबंधित बोझ के बावजूद, आई कंप्लीटेड, मैंने पूरा किया द टेस्ट, मतलब उस टेस्ट को, ठीक है। एंड इट अगेन कन्फर्म्ड, और उसने मतलब क्या किया, उस टेस्ट ने फिर से क्या मतलब कि कंफर्म किया डैट कि आई वॉज हेल्थी, मैं क्या था, तो स्वस्थ था। फाइनली, अंततः, आफ्टर मच डिले, मतलब बहुत विलम्ब के बाद, एंड अननेसेसरी ट्रबल, मतलब अनावश्यक परेशानी के बाद, आई वॉज इश्यूड, मतलब मुझे जारी किया गया द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया। आई क्या करा, हाउएवर, मतलब हालांकि, द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट अमाउंटेड टू मोर देन अ मंथ सैलरी, मतलब कि जो कीमत, ये खर्च जो था टेस्ट का, वो क्या था, तो बराबर था, है ना, एक महीने की सैलरी से अधिक के, ठीक है ना। आई क्या करा, एंड सिंस, और चूंकि दे वर इनकर्ड, और मतलब कि वो मुझ पर मतलब आ गया था, इनकर मतलब आ जाना होता है, जैसे कि किसी पर मतलब कि कोई चीज़ इनकर हो जाता है तो उस पर उतना बन जाता है, तो उस पर वो खर्च आ गया था बिफोर आई ऑफिशियली ज्वाइन, मतलब मेरे आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करने से पहले देयर वाज नो रीइम्बर्समेंट, तो उसका कोई भरपाई नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जॉब में रहने पर कोई खर्च उठ जाएगा तो उसका तो सरकार भरपाई कर देगी, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही खर्च आ गया तो उसका सरकार थोड़ी भरपाई करेगी, ठीक है। यही सेंस आई क्या करा, व्हेन आई रिपोर्टेड, जब मैं पहुंचा फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए, द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, तो चेयरपर्सन जो थे सिलेक्शन कमेटी के, इंक्वायर मतलब पूछताछ की अबाउट माय डिले, मतलब मेरे विलम्ब के बारे में। आई क्या करा, ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, मतलब हमारे वार्तालाप के दौरान, हर पर्सनल असिस्टेंट, मतलब उनका पीए, रिवील, मतलब खुलासा किया, है ना, किया या कि पता नहीं चल रहा है, तो पता चल रहा है कि अ, ये जो मतलब कि अधिकारी है वो लेडी है, लेकिन उसका पर्सनल असिस्टेंट क्या है पता नहीं चल रहा है। डैट कि द चेयरपर्सन हैड ड्राफ्टेड, कि चेयरपर्सन ने क्या किया हुआ था, तो ड्राफ्ट किया हुआ था। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है, कच्चा चिट्ठा, मतलब कि कोई चीज़ आप उसको फाइनल टच देने से पहले जो रफ बनाते हैं उसको ही ड्राफ्ट कहा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ड्राफ्ट किया हुआ था लेटर, मतलब एक पत्र, टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना, मतलब लिख करके कच्चा चिट्ठा रखा हुआ था, उसको फिर फाइनल रूप दे करके भेजने के फिराक में थे, एक सेंस है। एक्सपोजिंग, मतलब एक्सपोज करने वाला, उजागर करने वाला,
भांडा फोड़ने वाला। हाउ डिजर्विंग कैंडिडेट्स लाइक मी वर बीइंग हैरेस्ड बाय मेडिकल अथॉरिटीज ओवर अ फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब कि वो लेटर किसके बारे में था कि किस तरीके से एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मतलब कि तंग किया जा रहा था, है ना, अ, किसके मेडिकल अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है ना, किस बात को लेकर के, तो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करें, दो यानी कि यद्यपि द लेटर वॉज नेवर सेंड, यानी कि वो चिट्ठी कभी भेजा नहीं गया। इट हाईलाइटेड, फिर भी उस चीज़ ने क्या किया, तो हाईलाइट किया। हाउ अबसर्ड, अबसर्ड मतलब बेतुका, है ना, कि कितना बेतुका द सिचुएशन, यानी कि हालात, हैड बिकम मतलब हो चुका था, लेटर यानी कि बाद में, ये लेटर आ ही गया है, सिंगल टी वाला है, और डबल टी वाला रहता है तो बाद वाला होता है, और सिंगल टी वाला रहता है तो बाद में होता है, मतलब बाद में। आई डिस्कवर मतलब मैंने पता किया, डैट कि द कैंडिडेट, डिस्कवर मतलब पता चलना, पता करना होता है, ठीक है ना। द कैंडिडेट नेक्स्ट इन लाइन ऑन द वेटिंग लिस्ट, मतलब कि जो कैंडिडेट जो था, अगला जो था मतलब वेटिंग लिस्ट में, हैड इन्फ्लुएंस, उसने क्या किया हुआ था, तो प्रभावित किया हुआ था द मेडिकल ऑफिसर, मतलब मेडिकल ऑफिसर को, टू डिले यानी विलम्ब करने के लिए, माई ज्वाइनिंग मतलब मेरी ज्वाइनिंग को, होपिंग टू सिक्योर मतलब उम्मीद करता हुआ, प्राप्त करने के लिए, द जॉब मतलब उस जॉब को, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, ठीक है। आई क्या करा, इट बिकम क्लियर डैट मतलब कि स्पष्ट हो गया कि द इंटायर मेडिकल ऑर्डिल हैड बीन ऑर्केस्ट्रेटेड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, मतलब कि क्लियर हो चुका था कि सारा जो मेडिकल जो ये था, अ, अग्नि परीक्षा जो था वो तैयार किया गया था। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, गुप्त योजना बनाना, ठीक है ना, या फिर सावधानीपूर्वक तरीके से योजना बनाना, ये भी होता है। तो गुप्त योजना बनाया गया हुआ था, किस लिए, तो क्रिएट करने के लिए मौका, किसके लिए, तो खुद के लिए, है ना। तो वो जो आदमी प्रभावित किया हुआ था वो चाह रहा था कि उसको ही जॉब मिले, ठीक है। आई क्या करे, दो यद्यपि आई इवेंचुअली ज्वाइन द पोस्ट, मैंने मतलब क्या किया, अंततः ज्वाइन किया पोस्ट। आई रिजाइन, मैंने क्या किया, रिजाइन किया। विद इन 3 मंथ्स मतलब 3 महीने के भीतर, आफ्टर सिक्योरिंग अ रेगुलर जॉब, मतलब कि वो तो एडहॉक जॉब था, लेकिन जब उसको रेगुलर जॉब मिल गया तो उस जॉब को रिजाइन कर दिया। एट अ स्टेट रन यूनिवर्सिटी, कहाँ पर उसको रेगुलर जॉब मिला, तो सरकार द्वारा मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी में, स्टेट रन मतलब सरकारी होता है, ठीक है ना। स्टेट मतलब राज्य भी होता है, और स्टेट मतलब सरकारी होता है, ठीक है ना, और स्टेट रन का मतलब सरकार द्वारा चलाया गया हुआ है ना। तो स्टेट मतलब राज्य भी होता है, अवस्था भी होता है ना। स्टेट मतलब बयान देना भी होता है, तो बहुत सारे अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा, सॉरी सरकारी यूनिवर्सिटी की बात है। इन द एंड मतलब अंत में, द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट गॉट द पोजीशन, जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जो थे, जो था वो क्या किया, उस पद को पाया। रिवीलिंग मतलब जो इस चीज़ का खुलासा किया कि द अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ दोज इन्वॉल्व, मतलब कि उन सभी का जो कि उस मतलब कि क्या कहोगे, छुपा हुआ जो मनसा था सारा पता चल गया, ठीक है बात। आई क्या करा, आई रिटायर्ड मतलब मैं रिटायर हुआ, विदाउट द सो कॉल्ड डेफिशिएंसी, मतलब कि बिना उस डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, सो कॉल मतलब जैसा कहा गया हो वैसा, है ना, जैसा कहा गया मतलब कि डेफिशिएंसी था उसके बिना मैं रिटायर किया, ठीक है ना। ऑफन जो अक्सर मतलब पॉइंटेड आउट, जो मतलब पॉइंट आउट किया जाता था, है ना, बाय द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा, ठीक है बात। तो यही कथा था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। ऐसा तो होता ही है, रियल लाइफ में आप लोग ऐसा महसूस करते होंगे।